हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? तो स्टार्ट करें अपना बचा हुआ पार्ट। चलिए। सॉरी, तो हमने स्टार्ट किया था कंसिडरेशन, जिसमें हमने कंसिडरेशन का मीनिंग पढ़ लिया था और उसके हमने एसेंशियल्स पढ़ लिए थे। उसी के सेकंड एसेंशियल्स में हमने एक पार्ट पढ़ा था, स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन एंड स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। उसी का हम अगला टॉपिक है वो वही है जो हमने सेकंड पॉइंट में कवर कर लिया था ऑल दो, बट एक बार सेपरेटली फिर से देख लेते हैं। देखिए, मैंने सेम वही पॉइंट लिखा है और सेम वही वाला केस यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, और सेम एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। दोबारा देख लेते हैं पहले एग्जाम्पल। पहले ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं जो कि केस था, फिर एक नॉर्मल इजी एग्जाम्पल से भी समझाने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, दो सिचुएशन होती है। स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन सू मतलब केस कर सकता है, किसी के ऊपर मुकदमा कर सकता है, बट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, यानी जिसका कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना नहीं है, जो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टी हैं उनसे जिसका लेना देना नहीं है, वो केस नहीं कर सकता। अगर उन दोनों के बीच में कोई गलत बात हो जाए या कोई एक पार्टी काम ना करे तो, या दूसरी पार्टी पैसा ना दे तो, वो नहीं कर सकता उन पे केस। लेकिन अगर एक बंदा है जो जो कॉन्ट्रैक्ट का तो पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट तो पार्ट है लेकिन कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, उसको देना लेना नहीं है, देने लेने वाला उसका काम किसी और ने कर दिया, वो केस कर सकता है। जैसे कि वापस समझते हैं। देखिए यहाँ पे, अब आप कहाँ कंफ्यूज होते हो वो भी बताऊंगा मैं, और एक सिंपल एग्जांपल से दोबारा उस चीज को समझाऊंगा। देखो, हमें केस क्या समझा था, पहले क्विकली बता देता हूँ जो लास्ट क्लास में समझा था। एक लेडी थी, कोई मदर थी, उसने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दे दी कि मेरी प्रॉपर्टी रख, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरी प्रॉपर्टी बहुत सारी जगह है, ये वाली प्रॉपर्टी तुम रखो। बेटी ने कहा ठीक है मम्मी, मैं रख लेती हूँ, ठीक है। अब लेकिन इसने कंडीशन दी कि तुम अपने मामा को हर महीने कुछ पैसा दोगी। इसने कहा ठीक है, तो ये अपने मामा के पास भी गई, इसने मामा से बात की कि हाँ मामा मैं आपको पैसा दूंगी, यानी मामा को उसने प्रॉमिस किया, तो ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एक नया अग्रीमेंट प्रॉमिस बन गया मान लो, ठीक है। ये वाला जो इसने इनको दिया था, मदर ने अपनी बेटी को दिया था, ये एक अलग था। दो सिचुएशन है, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। वो ये सोचते हैं बच्चे कि सर यहाँ पे तो मदर ने इसको दी प्रॉपर्टी, हमें ये सारी समझ में नहीं आ रहा, बताओ प्रॉपर्टी दी इन्होंने, केस ये कर रहा है, कैसे कर सकता है? देखो ध्यान से, ये प्रॉपर्टी दी इन्होंने, अपनी कंडीशन बोल के खत्म हो गया इनका काम। अब ये बेटी यानी इसकी भांजी, ये इसके पास जाते कि ठीक है मामा मैं आपको हर महीने इतने इतने पैसे दूंगी। तो ये जो एक अलग प्रॉमिसर और प्रॉमिसर वाला रिलेशन बन गया, यहाँ पे ये प्रॉमिसर है, ये प्रॉमिसी है, यानी ये एक अलग कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये एक अलग कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट एक ये है, कि ये है इस कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट की, ये इसको हर महीने पैसा देगी, कुछ अमाउंट मान लो 1 लाख रुपए हर महीने देगी। ये बातचीत होगी इन दोनों के बीच में। मान लो इसको जो देना है, हो सकता है वो ये ना दे, इसके बदले कोई और दे दे, दैट डजंट मैटर। लेकिन अगर इसको पैसे नहीं मिलते तो ये इस पे केस कर सकता है, क्योंकि ये इस कॉन्ट्रैक्ट का जो इसके साथ बातचीत हुई इसका पार्ट है, ठीक है। जैसे ये कोर्ट में गई, कोर्ट ने बोला कि भैया ये तो मुझे कुछ दे नहीं रहे बदले में, जब ये लेडी मर गई तो ये तो मुझे कुछ दे नहीं रहा, तो मैं इसको आगे से पैसा नहीं दूंगी। तो कोर्ट ने कहा अच्छा आपको प्रॉपर्टी मिली थी? तो उसने कहा हाँ मिली थी। तो उसने कहा मेरे को तो प्रॉपर्टी मेरी मदर से मिली थी, मैं इनको पैसा क्यों दूं? तो इसने कहा कि ये ना आपके जो बीच में बातचीत पहले हुई थी, वो आपने इसको बोला था कि मैं पैसा दूंगी, ठीक है। ये स्ट्रेंजर टू है कंसिडरेशन हो सकता है, लेकिन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट के करना, जो दो बंदों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो उनमें से एक बंदा ये है। अब सर ये तो बहुत टेक्निकल हो गया, थोड़ा सिंपल एग्जांपल बताओ। मान लीजिए घर वाला एग्जांपल ही था हमारा, ये इसको घर बनवाना है, और ये एक नॉर्मल एग्जांपल है ताकि आप पॉइंट को समझ पाओ। और इसने घर बनाया, ठीक है, ये ठेकेदार है, ये घर बनवाने वाली है। इसने से बोला मेरा घर बनाओगे? इसने कहा मैं बना दूंगा। ठीक है जी, आपका घर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसने जगह दिखा दी, सारा चीज डिस्कस हो गया, पैसे वैसे की बातचीत हो गई, ठीक है जी। थोड़ा बहुत एडवांस भी दे दिया, मान लीजिए इसने घर बनाना स्टार्ट कर दिया, 2 महीने में इसने घर बना के इसको दे दिया। लेकिन इसने क्या किया, ये भाई ठेकेदार है, बड़ा ठेकेदार है, इसके पास बहुत सारा काम है। इसने क्या किया, इस चीज को ना सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब
ये खुद तो ठेकेदार है, इसने दूसरे ठेकेदार को, मान लो उससे 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया था इसने दूसरे ठेकेदार को 4.5 का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि 4.5 में एक घर बना दे, और 4.5 का इसने घर बनवा दिया इसका। ये आई, इसको पता चला कि इसने घर किसी और से बनवाया, ये इसने कोर्ट में केस कर दिया कि मैं नहीं दूंगा इसको पैसे, वैसे इसने मेरा घर थोड़ी बनाया, घर तो किसी और ने बनाया। तो वो क्या कहेगा, अरे ओ भाई साहब आपका घर इसने बनाया है, ये कहेगी हाँ जी घर तो बन गया मेरा, ठीक है घर बन गया ना, तो आप इसको पैसे दो, इसने घर किसी और से बनवाया, डजंट मैटर, आपका घर मिल गया, आप इसको पैसे दो, आपका जो प्रॉमिस हुआ था उसको पैसा देने का वो प्रॉमिस पूरा करो। अब आप शायद समझ गए होगे एग्जाम्पल कि चाहे काम इसने ना किया हो, इसने किसी और से करवा लिया हो काम, इसके बदले में पैसे किसी और ने दे दिए हो, दैट डजंट मैटर, कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ हुआ है ना। अब जो इसने तीसरे बंदे से काम कराया, सब कॉन्ट्रैक्टर किसी दूसरे ठेकेदार से काम कराया, मान लो इसने उसको पैसा नहीं दिया तो वो इसके पास थोड़ी जाएगा, वो तो इसी के पास आएगा ना, वो तो इसी के पास आएगा, राइट। आप समझ में आ गया होगा आपको सिंपल एग्जांपल से, ये टेक्निकल हो गया था। आप सोचोगे सर एक बताओ इसने इसको कुछ दिया क्यों नहीं, ये टॉपिक ही नहीं है, बात तो हम इसकी कर रहे हैं। हमारा जो केस है ये चिन्हैया वर्सेस रमैया केस ही है, ये इन दोनों के बीच की बात है, इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या हो गया, पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, और इस कॉन्ट्रैक्ट को हटा दिया जाए तो ये लेडी क्या हो गई, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट से इनका कोई लेना देना नहीं है। बस यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि यार प्रॉपर्टी तो इन्होंने दिया है, तो ये भी तो पार्टी हुई कॉन्ट्रैक्ट की, नहीं प्रॉपर्टी इन्होंने दी थी, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था, पहला प्रॉपर्टी देके इनका काम खत्म हो गया। अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या, इसने बोला कि हाँ मामा मैं आपको पैसा दूंगी हर महीने, एक नया एग्रीमेंट बना। आई होप अब आपको क्लियर है, तो आप समझ गए कि स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन यानी ये बंदा जिसने प्रॉपर्टी नहीं दी थी इसको, ये केस कर सकता है। अब स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, यानी ये लेडी केस नहीं कर सकती इस पे, क्योंकि इस वाले कॉन्ट्रैक्ट की ये पार्टी है ही नहीं, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल और ले लेते हैं, A stranger to a contract cannot sue because the absence of privity of the contract, that is relation substitution between parties to a contract। मतलब क्या कह रहा है, privity of the contract यानी जो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं है, स्ट्रेंजर है उस कॉन्ट्रैक्ट से, वो केस नहीं कर सकता, वो सू नहीं कर सकता। सिंपल सी लैंग्वेज बोला इसने। एग्जांपल, ए ऑफ्स वाई 1 लाख एंड सेल हिज प्रॉपर्टी टू जेड, ठीक है जी, सॉरी ए कह रहा हूं, एक्स ने वाई से 1 लाख का उधार लिया है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी जेड को बेची, अच्छा जी ठीक है, जेड प्रॉमिस टू पे ऑफ एक्स डेप्ट, जेड ने प्रॉमिस कर दिया कि भैया एक्स तो टेंशन ना ले, तेरा कर्जा मैं चुका दूंगा, एक्स से बात कर रहा है यहां पे, ध्यान रखना। ये एग्जांपल सही से बनाया नहीं है बुक वालों ने आपके, लेकिन जो है तो मुझे डिस्कस करना पड़ रहा है, डिस्कस करता हूं, नहीं तो आप पक्का कंफ्यूज होगे कभी ना कभी इसको पढ़ोगे तो। यहाँ पे कैसे बनाऊं, ठीक है, एक्स हो गया, वाई हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है। एक्स ने इससे उधार लिए कितने, 1 लाख, ठीक है, सिंपल है। लेकिन एक्स के पास एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी इसने इसको बेची जेड को। अब जेड ने बोल दिया, देखो ध्यान से देखना, पॉइंट सारा खेल यहीं पे है, यहां चुके तो गया। जेड ने एक्स को बोला कि भाई तेरे जो पैसे है ना मैं दे दूंगा, तेरे जो उधारी है ना इससे वाई से, तेरी उधारी के पैसे मैं दे दूंगा। वाई को नहीं बोला इसने, ध्यान रखना ये चीज, यहीं आप फंस जाओगे, लोग इस चीजों को तो डिटेल में बताते नहीं है। जेड ने वाई से नहीं बोला, देखो मैं क्रॉस कर रहा हूं यहां, ध्यान रखना, जेड ने किससे बोला, एक्स से, कि भाई तेरे पैसे मैं दे दूंगा। यहीं पे फंस जाते हैं बच्चे। अब यहां पे बच्चे क्या सोचेंगे, देखो आगे एग्जांपल पढ़ता हूं फिर बताऊंगा, दोबारा समझो, दोबारा। एक्स ने उधार लिए वाई से 1 लाख, और अपनी एक्स ने प्रॉपर्टी बेच दी जेड को, ठीक है, एक्स ने उधार लिए इससे, प्रॉपर्टी बेची इसको, ठीक है सर। जेड ने बोला कि मैं पैसे दे दूंगा भाई, तेरा जो पैसा है ना उधारी है मैं चुका दूंगा, जेड ने बोला किससे, एक्स से। जेड फेल्स टू पे वाई,
लेकिन जेड ने कल को वाई को पैसे दिए ही नहीं एक्स के बदले। अब वाई, क्या वाई जेड पे केस कर सकता? नहीं कर सकता वाई, क्योंकि वाई से बातचीत ही नहीं हुई, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं इनका। यहां पे बातचीत सिर्फ इन दोनों की हुई है कि तेरे पैसे मैं दे दूंगा। वाई क्या है? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ अभी। भाई यहां पे क्या? स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर। जब भी आप ये रिवाइज करोगे, गांठ बांध लो कि आपको ये वाला 10 सेकंड 20 सेकंड 1-2 मिनट जो मैंने बोला, ये आपको रिवाइज करना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए पक्का एग्जाम में, अगर ऐसा कुछ टेक्निकल आ गया। ऑल दो इतना ज़्यादा डीप में नहीं आता जितना मैं समझा रहा हूँ आपको, बहुत ईजी आता है आपका पेपर। बहुत सारे टॉपिक में से ईजी ज़्यादा आता है और कुछ टॉपिक में से थोड़ा टिपिकल पार्ट आता है। ठीक है सर, आगे देखते हैं क्या टॉपिक है। क्या था? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट था ना, इसी का अगला पार्ट आ रहा है, अगला टॉपिक एक्सेप्शन। कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं भी होगा, यानी इस वाले एग्जांपल में समझो, कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पे ये मोहतरमा, ये मैडम, ये मदर इस पे केस कर सकती है। कुछ ऐसे केसेस होंगे, वो कुछ केसेस कौन से, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, एक्सेप्शन टू अ रूल स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सो, इसकी एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से केसेस है जहां पे जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना नहीं है, डायरेक्टली लेना देना नहीं है। डायरेक्टली बोला मैंने वर्ड डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली लेना देना है। डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना नहीं है जिस बंदे का, वो भी केस कर सकता है उनमें से किसी के ऊपर जिससे उसको दिक्कत हो। जैसे फर्स्ट केस देखो, बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट। पहले बात देखो ट्रस्ट क्या होती है। ट्रस्ट होती है जैसे कि एक कंपनी होती है ना, कुछ लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं, कुछ लोग मिलकर पार्टनरशिप बनाते हैं, तो कुछ लोग मिलकर एक ट्रस्ट बना देते हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए। ट्रस्ट भी एक तरह से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है एक तरह से, जहां पे कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, जो उसके ट्रस्टीज होते हैं ना, वो लायबल होते हैं। पर ये तो आपने टेक्निकल बोल दिया, तो हम 1 साल 2 साल बाद पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। कुछ लोगों ने मिलकर मान लो एक ट्रस्ट बनाई, आपने आपकी फैमिली ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया जिसमें मान लो जी आपकी कोई सिस्टर है, उसकी शादी के लिए या उसके कुछ बेनिफिट के लिए या उसकी पढ़ाई के लिए एक ट्रस्ट बना दे कि इसमें हम लोग पैसा डालेंगे, ये जो भी इसके पैसा आएगा या इस ट्रस्ट से जो भी काम होंगे वो इसके बेनिफिट के लिए होंगे, इससे जो भी बेनिफिट होगा वो मेरी बहन के पढ़ाई में खर्च होगा या शादी में खर्च होगा। ठीक है, एक ट्रस्ट बना दिया आपने, तो उस ट्रस्ट में कल को कोई काम नहीं हो रहा, कुछ काम गलत हो रहा है, ठीक है, वो ट्रस्ट कोई काम कर रही है, मान लो ट्रस्ट कोई गलत काम कर रही है या फिर उसके साथ किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, ट्रस्ट के साथ धोखा हो गया, तो क्या वो जो बेनिफिशियरी है, जो उसकी बहन है, बाकी फैमिली मेंबर ने मिलकर बनाई ना, क्या उसकी बहन केस कर सकती है? कर सकती है, क्योंकि उसके बेनिफिट के लिए वो ट्रस्ट बनाई गई है। थोड़ा सा टेक्निकल है आई नो, बट आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट, कि जो चीज बनाई ही उस बंदे के लिए गई है, चाहे बनाई किसी और ने है। मान लो आप कंपनी समझो, 2 मिनट के लिए कंपनी समझो कि आपकी फैमिली ने मिलकर कंपनी बनाई, उस कंपनी में कोई भी बिजनेस खोला, ठीक है, और उस बिजनेस के लिए ये बोल दिया कि सारा वैसा सा होता नहीं है कंपनी का, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, ये चीजें सिर्फ ट्रस्ट वगैरह में होती हैं, कंपनी का काम बहुत अलग होता है, कंपनी सेक्टर में जब जाओगे तब पढ़ोगे, सिर्फ एग्जाम्पल देने के ताकि आपको कंपनी वर्ड था दिमाग में घुसे। कंपनी बनाई और बोल दिया कि जो भी इस कंपनी से मुनाफा आएगा वो इस मेरी बहन को जाएगा, ठीक है, चलो जी। अब क्या हुआ, किसी ने उस कंपनी के साथ धोखा कर दिया, किसी ने उस कंपनी से माल खरीद लिया और पेमेंट नहीं करी, तो क्या वो बेनिफिशियरी, वो जो आपकी सिस्टर है, वो केस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। ये है बस थोड़ा सा डिफरेंस। देखिए, वेयर ए ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी even though he was not a party to a contract between settler and trustees to the contract, yet he can file a suit to enforce the right। सर ये तो आपने सही बोला था, वही बोला था ना। देखो एग्जांपल लूं मैं, चलो पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ छोटा सा। ए ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू ट्रस्ट इन ए ट्रस्ट, एग्जांपल देखो, थोड़ा अच्छा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है बुक का। ए ने ट्रांसफर किया कुछ अपनी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट को, एक ट्रस्ट बनाई। ट्रस्ट एक क्या होता है? ट्रस्ट यार एक कागज का टुकड़ा ही तो होता है कि हाँ, जैसे कंपनी क्या होता है, कंपनी क्या होता है, एक सरकारी रिकॉर्ड में एक कंपनी का बस एक नाम ही तो होता है, वो कोई इंसान तो नहीं होता ना कंपनी। ऐसे ट्रस्ट भी है कि ए ने अपनी एक प्रॉपर्टी थी
ट्रांसफर कर दी। चलो पहले बताता हूँ, फिर आपको एक मूवी का एग्जांपल लूंगा, ठीक है। और बोल दिया बी को कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए काम में आनी चाहिए, यानी ब्लाइंड स्टूडेंट जो भी अंधे बच्चे हैं वो इस मतलब उनके लिए एक तरह से ट्रस्ट बना दे कि यहाँ पे वो रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, उनके लिए रहने खाने के लिए मैं एक अपनी प्रॉपर्टी दान कर रहा हूँ एक ट्रस्ट को। अपने बी को दे दी वो प्रॉपर्टी, ठीक है। दान की, वैसा दान की ट्रस्ट को बी जिसको देख रहा था, सब कुछ बी कर रहा था उसका, ए की डेथ हो गई। इफ द ट्रस्टीज आफ्टर एज डेथ इफ द ट्रस्टी बी क्या, उसका ट्रस्टी है। देखो ट्रस्टी क्या होते हैं, ट्रस्टी खुद से ट्रस्ट में पैसा लगा भी सकते हैं या फिर सीधा सिर्फ एक नॉर्मल नाम के लिए ट्रस्टी होंगे, जो उस ट्रस्ट में जो भी काम चल रहा होगा उसको काम को देख रेख करेंगे। मान लो आपने इसी केस में मान लो बी का यहाँ पे काम क्या है, प्रॉपर्टी देखो ए ने दी, ए बी दोनों ट्रस्टी थे एक जमाने में, ठीक है। बस ए ने अपनी प्रॉपर्टी दी, ट्रस्ट के नाम पे कर दी, और बी से बोला भाई तू भी ट्रस्टी मैं भी ट्रस्टी हूँ, ये प्रॉपर्टी हम बच्चों के, अंधे बच्चों के लिए दान कर रहे हैं, एक तरह से ट्रस्ट के नाम कर दी। बी क्या है, बी सिर्फ उस ट्रस्ट का सामान या ट्रस्ट का जो भी काम है वो देख रेख करने के लिए एक ट्रस्टी बना हुआ है। बेचारा ए मर गया, बी ने क्या करा, कह रहा है ऐसा है अंधे बच्चों सारे बाहर निकलो, बाहर निकलो, मैं नहीं रख रहा इस प्रॉपर्टी में तुम्हें। तो क्या जो अब यहाँ पर तीसरे पार्टी कौन है, वो बेचारे अंधे बच्चे, क्या वो कर सकते हैं केस, क्योंकि वो तो सिर्फ बेनिफिशियरी हैं। यस, वो कर सकते हैं ऐसे केसेस में। इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन टू द रूल। देखो उन अंधे बच्चों को तो लेना देना कुछ है नहीं, उनको तो फायदा मिल रहा है बेचारों का। बस कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, ट्रस्ट के बीच में हुआ और ए के बीच में। ए ने ट्रस्ट को पैसा दिया, यानी अपनी प्रॉपर्टी दी, वो प्रॉपर्टी काम आनी चाहिए किसके लिए, बेचारे अंधे बच्चों के लिए। उनका कोई लेना देना नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, ट्रस्ट के बीच में और ट्रस्टीज के बीच में, ठीक है। चलो ट्रस्टी बी की थी, चलो बी की ट्रस्टी थी। एग्जाम्पल को मैं थोड़ा और परफेक्ट कर देता हूं, चलो देखते हैं। मान लीजिए ये ट्रस्ट, सॉरी ऐसे नहीं, एक बी है, बी की ट्रस्ट है, ठीक है। यहां था ए ने अपनी प्रॉपर्टी इस ट्रस्ट के नाम कर दी। आपको इजी करने के लिए मैं सब चीजें कर रहा हूं, थोड़ा टाइम लग रहा है बट डोंट वरी, ठीक है। ट्रस्ट के नाम करिए, ट्रस्ट के, जो ट्रस्ट चला कौन रहा था, चलाने वाला ट्रस्टी कौन था, बी था। अब समझ में आ जाएगा आपको इजीली। और क्या बोला कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये ब्लाइंड बच्चों के लिए काम में आएगी, ठीक है। ब्लाइंड स्टूडेंट्स आपने सुने होंगे ना, स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल्स भी होते हैं कुछ। अब देखो यहां पे एक चीज देखो, ए ने प्रॉपर्टी दी बी को, या ट्रस्ट को दी प्रॉपर्टी, एक्चुअली में ट्रस्ट को दी प्रॉपर्टी, जिसका इसमें ये तो सिर्फ बेनिफिशियरी है, इनको सिर्फ फायदा मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों के बीच में हुआ ना, प्रॉपर्टी इसने इसको दी, काम ये करेगा, काम तो ये करेगा ना। वो काम करना क्या है, इन बच्चों को प्रॉपर्टी में रखना, काम तो इसका है, लेकिन ये नहीं कर रहा। अगर ये नहीं कर रहा तो केस इसको करना चाहिए ना। लेकिन ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहां पे ये लोग भी केस कर सकते हैं जो बेनिफिशियरी हैं। तो इस केस में देखो ये लोग इसके ऊपर केस कर सकते हैं। देखो मैं राइट का निशान लगा रहा हूं ऐसे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगला एग्जांपल, फैमिली सेटलमेंट। ये सिंपल है। अ पर्सन हु इज बेनिफिशियरी फ्रॉम द सेम, ऊपर वाला एग्जांपल बस फैमिली में डाल दो, ये वही एग्जांपल है। वहां पे ट्रस्ट का था, यहाँ पे फैमिली वाला है। देखो अ पर्सन हु इज बेनिफिशियरी फ्रॉम द फैमिली एग्रीमेंट हैज टू मेक श्योर द अग्रीमेंट इज फॉलोड। मतलब सर अगर एक फैमिली में किसी एक बंदे के बेनिफिट के लिए कुछ चीजें बोली गई हैं, डिस्कस हुई हैं दोनों फैमिली के बीच में, उनका कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, तो वो बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस कर सकता है अपनी फैमिली पे भी, या फिर उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी। जैसे कि ऐसा समझ में आएगा, जैसे कि जॉइंट हिंदू फैमिली, एक जॉइंट हिंदू फैमिली थी। इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली मनी वॉज सेट असाइड फॉर अ फीमेल मेंबर्स मैरिज। अरे तो वो एग्जांपल आ गया जो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, कि आपकी फैमिली ने डिसाइड किया, जॉइंट फैमिली है, कि हाँ भाई जो आपकी छोटी सिस्टर है मान लीजिए, उसकी शादी के लिए कुछ फंड हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है।
या प्रॉपर्टी में से कल को कुछ फंड उसको देंगे, डिसाइड हो गया। आफ्टर फैमिलीज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड, अब भैया आप लोग बड़े हो गए थोड़े से, अब आप लोगों की भी शादी हो गई, अब बंटवारे का टाइम आया है। अब बंटवारे का टाइम क्या हुआ कि जो भाई थे, दो तीन भाई थे, उन्होंने प्रॉपर्टी बांट ली और बहन को भूल गए। जो कि पहले क्या बातचीत हुई थी, जब घर वाले जिंदा थे तब ये बात हुई थी, यानी जब पेरेंट्स, सॉरी मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूँ, नॉर्मल एग्जांपल ले लो। अब पेरेंट्स के बाद क्या हुआ, उन बच्चों ने अपने नाम पे प्रॉपर्टी बांट ली, तीनों लड़कों ने। जो बहन थी उसको कहा तेरी तो शादी हो गई, जा यहाँ से। लेकिन पहले से जो एग्रीमेंट बना था कि इसको आप इतना पैसा दोगे जब इसकी शादी का टाइम आएगा। आप पुरानी मूवी देखोगे ना, पैसे छोटे मोटे वो आपको मिलेंगे कि छोटे के नाम कुछ कर रखा है, पुराने कैसे मूवीज में आता होता था, क्लासिक मूवी देखोगे तो, ठीक है। अब क्या वो जो सिस्टर है आपकी, अब उसकी शादी का टाइम आ गया, उसको पैसे की जरूरत है, जो भी है, यानी जो भी एग्रीमेंट के हिसाब से मान लो उसको 18 साल के बाद या 20-21 साल के बाद पैसे मिलने थे, तो क्या आपको देना पड़ेगा? यस, आपको देना पड़ेगा। और वो आप पे केस कर सकती है, जबकि पूरी फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट था, ये पूरी फैमिली की रजामंदी थी एक के बेनिफिट के लिए, जिसमें वो बेचारी पैसा नहीं दे रही थी, वो छोटी थी, वो पैसा नहीं दे रही थी, उसमें उस फंड में पैसा नहीं दे रही थी, लेकिन वो फंड उसके लिए बना था, वो आप उस पर केस कर सकती है, ठीक है। ऊपर वाला केस को थोड़ा सा घुमा फिरा के फैमिली पर डाल दो, ये ट्रस्ट वाला केस ही यहां डाल दो, ये वाला एग्जांपल बन गया आपका। अगला एक्नॉलेजमेंट, जहां पे प्रिंसिपल और एजेंट, बताता हूं को आप। अ पर्सन हु बिकम्स एन एजेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी बाय एक्नॉलेजमेंट कैन बी सूड। सर आप ना दबाव देके बोल रहे हो, कुछ कहीं ज्यादा टेक्निकल चीज तो नहीं है? देखो सिंपल है, टेक्निकल नहीं है, डोंट वरी। एक पर्सन जो एजेंट बन गया, यानी प्रिंसिपल एजेंट की बात है यार, मैंने बोला किसी बंदे को कि मेरे बिहार पे ये काम कर दो, उसने कहा मैं कर दूंगा, उसने हाँ कर दिया, एक्नॉलेज कर दिया हाँ कि हाँ मैं आपके बिहार पे काम करूंगा, एक्नॉलेजमेंट टॉपिक ये वाला, उसने हाँ कर दिया, यानी वो मेरा एजेंट बन गया, मैं उसका प्रिंसिपल, वो मेरा एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में, ठीक है। अब उसने कोई जो मेरे बिहार पे काम किया वो कुछ गलत कर दिया, तो वो बंदा मुझ पे कैसे कर सकता है? यस कर सकता है, जबकि काम उसने किया ना, उन दोनों के बीच में बात होगी ना, वो मेरे बिहार पे गया होगा कोई सामान बेचने, तो उसकी और उसकी बात हुई होगी, ठीक है। लेकिन अगर उसको दिक्कत हुई तो वो मेरे पे कैसे कर सकता है? जी कर सकता है। जबकि हमने क्या पढ़ा था, बात देखो उन दोनों के बीच में हुई कॉन्ट्रैक्ट, मैं तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हूं ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं ना। मेरा एजेंट किसी के साथ कुछ खरीदने बेचने कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो मान लो कोई जूता बेचा उसने, मेरी जूते की कंपनी है, मेरा एजेंट मैंने रख रखा है, मेरे बिहाफ पे वो जूते बेच रहा है। अभी इसका एक सटीक एग्जांपल लूंगा आगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल, जूते बेच रहा है आगे, ठीक है। अब वो जूता डिफेक्टिव निकला, उसने बोला कि जूता बहुत बढ़िया है, ये है वो है, 4 चीजें बता दी उसको, जूता बेच दिया, जूते मान लो को डिफेक्ट निकल गया, तो वो बंदा मुझ पर केस कर सकता है, क्योंकि मेन प्रिंसिपल, मेन बंदा तो मैं, वो बिजनेस तो मेरा है, वो मुझे कर सकता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में हुआ था। तो ये भी एक सिचुएशन होती है। जेड रिसीव सम मनी फ्रॉम वाई, जेड ने कुछ, इसका एग्जांपल देख रहे हैं हम, जेड रिसीव सम मनी फ्रॉम वाई टू बी पेड ओवर टू एक्स, जेड एक्नॉलेज दैट दिस रिसीव्ड टू एक्स, एक्स कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम जेड एंड जेड शैल बी डीम्ड टू बी द एजेंट ऑफ एक्स। यानी इसमें क्या कह रहा है, प्रिंसिपल के एक बंदा, जैसे मेरा एग्जांपल लिया था ना मैंने, मेरे को किसी से पैसे लेने थे, मैंने अपना एजेंट अपॉइंट कर दिया कि भैया मेरे बदले ये पैसे लेने आ जाएगा, तो जेड को मेरे बदले पैसे उसको देने पड़ेंगे, कुछ ऐसा सिंपल से उसने बता रखा है। बाकी जो अपना एग्जांपल लिया वो ज़्यादा अच्छा बैठेगा यहाँ पे। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेयर द राइट्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट आर असाइंड, द असाइनी कैन सू अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल असाइनी ऑफ इंश्योरेंस, असाइनी का मतलब समझ लो आप एक तरह से, यहाँ पे एक तरह से हम क्या बोलते हैं उसको, नॉमिनी बोलते हैं ना, नॉमिनी। जैसे आपके पेरेंट्स ने कोई पॉलिसी ली होगी, मान लीजिए, इसको लॉ की लैंग्वेज में कई जगह असाइनी भी बोलते हैं कि ना भाई मैंने इसके लिए पॉलिसी ली है, ये है मेन असाइनी, कल को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इसको पैसे दिए जाएं, ठीक है। दोबारा वापस कंफ्यूज हो रहा है मुझे पता है। मान लीजिए 2 पार्टी हैं,
एक ने बोला कि मेरा ये काम कर दे, दूसरे ने बोला कि हाँ मैं काम कर दूंगा, मुझे पैसे दे देना, ठीक है। दूसरे ने क्या बोला कि मुझे पैसे ना देना, मेरे छोटे भाई को पैसे दे देना। क्या बोला कि मैं काम कर दूंगा लेकिन पैसे ना मेरे घर पे दे देना, मेरे छोटे भाई को दे देना, मेरी मम्मी को दे देना। ऐसा अगर इसने बोला, ठीक है, तो क्या वो जिसको पैसा मिल रहा है वो कर सकता है? हाँ, वो केस कर सकता है। अगर असाइन कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया कि पैसे मेरे को नहीं इसको देने हैं, ठीक है, ये असाइनी है, मेरा असाइनी, मेरे बिहाफ पे सारा पैसा इसको देना होता है। ये असाइनी का भी ना एक वो होता है कि अलग, जैसे इंश्योरेंस या पॉलिसी लेते हो ना, तो वहां पे असाइनी आपको लिखना पड़ता है। ये इंश्योरेंस पॉलिसी जब कभी खरीदोगे या पेरेंट्स की देखना, उनसे पूछना, वहां पे एक असाइनी सिलेक्ट करना होता है, एक नॉमिनी एक तरह से, ठीक है। तो वो नॉमिनी केस कर सकता है? जी कर सकता है। कल को अगर पैसे ना दे इंश्योरेंस कंपनी तो वो नॉमिनी जाके केस कर सकता है। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। एजेंसी, एजेंसी वेयर अ पर्सन acts as an agent for his principal, the principal can enforce the contract. An undisclosed principal may also sue a contract made by an agent. सर यही तो पढ़ा हमने यहाँ पे, एजेंट वेजेंट, आप पता नहीं क्या बात कर रहे थे, सेम बात आप यहाँ पे लिया है। नहीं दोस्तों, अंग्रेजी देखो, अंग्रेजी कैन बी सूड। मैंने क्या बोला था कि वो पर्सन ने जूता खरीदा, वो क्या एजेंट की जगह मुझ पे केस कर सकता है? कर सकता है। यहाँ पे केस मेरे ऊपर हो रहा था, अब यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे कह रहा है मैं, यानी प्रिंसिपल, मेरे ब्याह में मेरे एजेंट ने कोई काम किया, ठीक है, मेरे लिए उसने कोई काम किया, सामने वाली पार्टी जो पैसा है वो नहीं दे रही, कह रही मैं इस एजेंट को पैसा नहीं दूंगा, जो करना कर लो। तो क्या मैं केस कर सकता हूं उस पर? हाँ, मैं भी कर सकता हूं केस। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई आके केस कर जाए, मेरे को अगर नुकसान हो रहा है तो मैं भी केस कर सकता हूं एजेंट प्रिंसिपल के रिलेशन में, अगर मैं प्रिंसिपल हूं तो। यहाँ पे ये बोल रहा है, यानी एजेंट प्रिंसिपल के रिलेशन में एजेंट की गलती की वजह से प्रिंसिपल के ऊपर भी केस हो सकता है, और एजेंट के ऊपर कोई अत्याचार हो तो प्रिंसिपल भी उसके ऊपर केस कर सकता है तीसरे बंदे पे। आई होप इट इज क्लियर नाउ।